Hello everyone. A total of 56 lakh people in India work in the IT sector, contributing nearly 7% of our GDP. For decades, companies like TCS, Infosys and Wipro have been the backbone of India's middle class growth. But for the first time, TCS has confirmed layoff and 12,000 jobs gone. This is not just a number, it's a signal that IT job market is shifting faster than ever before. In today's video, we will decode exactly what's happening in the IT industry from the company perspective, what they are thinking and who's at the risk and the exact step you can take to secure your career before it's too late. So let's get started. Friends, आईटी इंडस्ट्री जो हमेशा से इंडिया का प्राइड रही है, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनी ने 1990 से लेकर आज तक लाखों लोगों को जॉब दी है और एक पूरा मिडिल क्लास इकोसिस्टम क्रिएट किया है। लेकिन अब पहली बार इतने सालों में टीसीएस ने कंफर्म किया है कि वो 12,000 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। और बात सिर्फ टीसीएस तक सीमित नहीं है गाइस, पूरा आईटी सर्विस इंडस्ट्री एक नए फेस में एंटर हो रहा है। पहले दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में अपने ऑफिसेस ओपन करने के लिए एक्साइटेड रहती थी। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे सिटीज में बड़े बड़े कैंपस बन रहे थे, लेकिन एआई ने पूरा इक्वेशन बदल दिया है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। पहले $100 मिलियन कंपनीज को 200 एम्प्लॉयज चाहिए होते थे, लेकिन अब एआई के बाद वही काम 50 से 60 एम्प्लॉयज में हो जाता है। तो कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए गाइस, इतने बड़े ऑफिस को चलाना, रेंट देना, पेरोल को मैनेज करना, ये सब सिर्फ 60 एम्प्लॉयज के लिए काफी महंगा पड़ता है। पहले जो कंपनीज $100 मिलियन स्केल पर इंडिया आती थी, अब वो शायद $500 मिलियन स्केल पर ही सोचेगी। मतलब नए ऑफिस, नए जॉब्स का फ्लो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। एंड अब टीसीएस की बात करें, उन्होंने सडन ले ऑफ का डिसीजन क्यों लिया है? रीजन सिंपल है गाइस, उनका क्वार्टरली रेवेन्यू टारगेट मिस हो गया है, उनकी शेयर प्राइस गिर गई है एंड जब रेवेन्यू गिरता है तो कंपनी का पहला स्टेप होता है कॉस्ट कटिंग। एंड आईटी कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा होता है मैन पावर एंड इससे डायरेक्टली जॉब पर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड इन्फोसिस और एचसीएल ने भी अपना रेवेन्यू एस्टिमेट एडजस्ट किए हैं। इसका मतलब ये है कि बिग आईटी कंपनीज अब क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट देखकर ही हायरिंग या फायरिंग डिसाइड करेंगी। यानी कि आज की आईटी जॉब मार्केट सिर्फ स्किल पर ही नहीं है गाइस, बल्कि स्टॉक मार्केट और क्वार्टरली रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे गाइस, क्या आईटी जॉब्स अब खत्म हो गई हैं? बिल्कुल नहीं गाइस, जॉब्स अभी भी हैं, पर फोकस बदल गया है। अब का फोकस एआई और ऑटोमेशन रिलेटेड स्किल का है। जो लोग लेटेस्ट एआई टूल्स, एमएल मॉडल और प्रोसेस ऑटोमेशन समझते हैं, उनके लिए मार्केट्स अभी भी ओपन है। एंड एक छोटा सा सजेशन है गाइस, आजकल मार्केट में बहुत सारे एआई और ऑटोमेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री मैटर प्रोग्राम जहां आपको रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, N8N एंड copy.ai का प्रैक्टिकल यूज सिखाया जाता है और करियर सपोर्ट भी मिलता है। एंड अगर आप सीरियस हो गाइस, तो आपका 3 से 6 महीने में करियर शिफ्ट पॉसिबल है। एंड आपके पास 2 स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी है गाइस, इंडियन प्रोडक्ट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, फार्मा जैसे सेक्टर्स जो सिर्फ इंडियन मार्केट को सर्व करते हैं। शायद इतना यहाँ ग्लैमर ना हो, 9 to 5 का कल्चर भी ना हो, लेकिन सैलरी कॉम्पिटिटिव है और स्टेबिलिटी भी अच्छी है। एंड सेकंड पॉइंट इज स्टार्टअप। ये छोटे क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं जिनके प्रोजेक्ट बड़ी आईटी कंपनीज इग्नोर कर देती है। एआई का यूज करके फास्टर डिलीवरी देते हैं, पॉलिटिक्स कम होती है और लर्निंग फास्ट होती है। 6 से 8 महीने में स्टार्टअप में काम करके आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है। एंड सच बताऊं गाइस, आजकल तो बेस्ट जॉब लिंक्डइन और नौकरी पर ओपनली ही नहीं मिलती, ये होती है हिडन जॉब्स। और उन तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका है, नेटवर्किंग। एंड अपने सिटीज की टॉप कंपनीज की लिस्ट बनाओ, उनके टेक हेड्स, एचआर हेड्स को लिंक्डइन पर फॉलो करो और कनेक्ट करो। एंड रेफरल से ही आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो पब्लिक में पोस्ट नहीं होती। एंड गाइस, स्टार्टअप के लिए भी यही रूल है, नेटवर्किंग, ये बहुत जरूरी है। एंड एक प्रो टिप है गाइस, जॉब सर्च तब मत शुरू करो जब जॉब की जरूरत हो। बेस्ट टाइम है जॉब ढूंढने का कि जब आपको जॉब की जरूरत नहीं होती। तभी एक्टिव रहो लिंक्डइन और अपनी कम्युनिटी में।
एंड एआई हर रोल को इक्वली इफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ रोल हैं जो हाई रिस्क जोन में आ गए हैं। पीपल मैनेजर जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, टेस्टिंग रोल खासकर जहां ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टिंग रिप्लेस कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक टेक सपोर्ट रोल जहां रिपीटेड टास्क एआई इजीली कर सकता है। एंड गाइस, अगर आप इन रोल में हो तो वेट मत करो बिल्कुल भी, अब इसे स्किल को अपग्रेड करो, एआई टूल्स, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जैसे टूल्स को सीखो, ये आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। एंड आईटी इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल रहा है, लेकिन हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग अडेप्ट करेंगे, न्यू स्किल सीखेंगे और नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट है। तो फ्रेंड्स, अभी से एक्शन लो, पॉजिटिव रहो और अपने करियर का स्टीयरिंग खुद संभालो। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फोकस्ड।